जय हिंद साथियों। हम भारत के भूगोल की बात कर रहे थे और उसमें हम अगले वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, जिसमें सबसे उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला 2400 किलोमीटर लंबी आएगी। और उसके बाद हम उत्तर के विशाल मैदान को देखेंगे। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत को देखेंगे, दोनों ओर के तटीय भाग भी देखेंगे और द्वीपीय समूह भी देखेंगे। उससे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे इस भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। और राज्य कितने हैं? 28। राज्यों की संख्या है 28। दोस्तों 29वां राज्य अस्तित्व में आया था यहाँ पर, तेलंगाना। कौन सा राज्य था? तेलंगाना। माय डियर, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश का विभाजन करके सीमांध्र व तेलंगाना नाम के 2 राज्य बनाए गए थे। और दोस्तों इस तरह से तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, हमें पता है। लेकिन दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो तेलंगाना व आंध्र प्रदेश इन दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी रहेगी हैदराबाद। तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम था उसमें इन दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद को रखा गया था 10 साल तक के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 10 साल तक की संयुक्त राजधानी के रूप में रखा गया था और कहा कि 10 साल के अंदर अंदर हैदराबाद राजधानी तेलंगाना की रहेगी और 10 साल के अंदर अंदर सीमांध्र या आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी देखेगा। और सीमांध्र और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी देख ली है और उसने अपनी जो नई राजधानी देखी है वो किसको देखा है? अमरावती को देखा है। तो दोस्तों अमरावती जो है आंध्र प्रदेश या सीमांध्र की नई राजधानी होगी और इसको हमने ऐसे बसाया है जैसे बसा है सिंगापुर। देखिएगा, सिंगापुर दुनिया की एक बहुत अच्छी सिटी है और हनीमून के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। आप हनीमून के लिए भी यहाँ जा सकते हैं। जब आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपको जॉब लगेगा और आप अपनी अर्धांगिनी के साथ हनीमून पर जाएंगे तो अमरावती जरूर जाना, क्योंकि अमरावती को हम ऐसे बसा रहे हैं जैसे बसा है सिंगापुर। और दोस्तों इसके लिए आर्थिक सहयोग किसका रह रहा है? जापान का रह रहा है। हालांकि ध्यान रहे अभी तक अमरावती का उद्घाटन नहीं हुआ है। तो दोस्तों फिर भी आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हम 3 राजधानी बनाएंगे, अमरावती भी रहेगी और कर्नूल भी रहेगा और विजयवाड़ा भी रहेगा। इस तरह से आंध्र या सीमांध्र अपनी 3 राजधानियां बना रहा है और विशेष बात कि तेलंगाना की राजधानी रहेगी हैदराबाद। तो इस तरह से हमारा नवीनतम 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था आंध्र प्रदेश से विभाजन होकर तेलंगाना। और हमें पता है कि देश की आजादी के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो मद्रास था उसका विभाजन हुआ और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था 1953 में। ये भी हमें पता है। आंध्र प्रदेश भी यहाँ बना था कब? 1953 में। तो आंध्र प्रदेश 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, ध्यान रखना। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये बन गए, विभाजन हो गया आंध्र प्रदेश का। अब हम बात करें कि उसके बाद यहाँ हमारा एक राज्य था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर ये राज्य आपको दिखाई दे रहा है, जो 31 अक्टूबर जो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर नाम का आपको जो राज्य दिखाई दे रहा है, ये 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। और हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत 2019 में यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लद्दाख, और इधर रहेगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर है ये एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां भी एक विधानसभा है, इधर नीचे पुडुचेरी भी है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर एक नवीनतम राज्य का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने से यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जो बन गए थे 9 हो गए थे। उसके बाद फिर सरकार ने गड़बड़ कर दी
और 1 जनवरी 2020 को सरकार ने दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो यहाँ पर हैं, इन दोनों का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इस तरह से हमारे भारत में वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8, और राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। ठीक है, तो राज्यों की संख्या 28 हो गई और 29वां राज्य बना था तेलंगाना, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन होने से राज्य रह गए 28। तो इस तरह से तेलंगाना 29वां राज्य बना जरूर था 2014 के पुनर्गठन विधेयक के तहत। दिल्ली की राजधानी कौन सी है लाडलो? नई दिल्ली। चंडीगढ़ की कौन सी है लाडलो? चंडीगढ़। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चंडीगढ़ एक ऐतिहासिक और सुनियोजित शहर है हमारे भारत का, इसलिए हरियाणा और पंजाब दोनों ने कहा कि हम इस चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाएंगे, इसलिए भारत सरकार ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और पंजाब हरियाणा दोनों को ही कहा कि दोनों ही ले लो इसको, तो दोनों ने ले लिया अपनी राजधानी के रूप में। तो ध्यान रहे, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो 2 राज्यों पंजाब हरियाणा की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है स्वयं कौन? चंडीगढ़। उसके बाद अंडमान निकोबार की हम बात करें तो अंडमान निकोबार के बारे में तो हम जानते ही हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद में आता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। उसके बाद में आता है पुडुचेरी, और पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। मैं पुडुचेरी को आपको खोल के दिखाऊंगा क्योंकि भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो लाडलो 3 राज्यों में फैला हुआ है। अभी दिखाऊंगा आपको खोल के पुडुचेरी। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। इस तरह से जम्मू कश्मीर में, इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर वाला जो भाग है ये कश्मीर के नाम से है और ये जम्मू के नाम से जाना जाता है। वैसे ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी हमें पता है कि शीतकाल में कौन सी रहती है? जम्मू, और ग्रीष्म काल में कौन सी रहती है? श्रीनगर। ठीक है, और जो लद्दाख बना है इसकी राजधानी यहाँ पर है और उस राजधानी का नाम है लेह। उस राजधानी का नाम क्या है? लेह। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक राज्य था जिसका विभाजन करके 2019 को 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। लद्दाख की राजधानी लेह है। लेह में कारगिल और लेह 2 जिले हैं और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या भी रखा गया है? विधानसभा भी रखी गई है, जैसे हमारे दिल्ली में है, जैसे हमारे पुडुचेरी में है। यहाँ पर एक पुडुचेरी है, वो आपको अलग से खोल के दिखाऊंगा मैं भी। तो लद्दाख की राजधानी कौन सी होगी? लेह है। अब दोस्तों यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है इनमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया हमारा लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह है। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह है। और इधर जो दमन व दीव और दादरा नगर हवेली थे, क्योंकि पहले दमन दीव की राजधानी दमन थी और दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, लेकिन अब इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और इन दोनों की राजधानी है कौन सी? दमन। इन दोनों की राजधानी है कौन सी? दमन। इन दोनों की राजधानी है कौन सी? दमन। ध्यान रखना, इन दोनों की राजधानी है कौन सी? दमन। ठीक है, यहां पर है दमन और दीव और उनकी राजधानी कौन सी रखी गई है? दमन रखी गई है। यानी दमन और दीव दादरा नगर हवेली जो इस खंबात की खाड़ी और महाराष्ट्र गुजरात वाले भूभाग में यहाँ पर हैं, अरब सागर में तटीय द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश, उन दोनों की दमन और दीव और दादरा नगर हवेली की राजधानी कौन सी है लाडलो? दमन है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में हम बात करेंगे इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है हमारा लद्दाख और सबसे छोटा यहाँ पर हमारा है लक्षद्वीप समूह। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ये ध्यान रखना, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आए। पहले अंडमान निकोबार था, हम पढ़ा करते थे, अब कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया और ये तो रहेगा ही। उसके बाद सबसे छोटा है लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवरत्ती। तो इस तरह से ये मैंने आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश बता दिए हैं। ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और जो 2 थे वो 1 हो गए। देखिए क्या लीला हो रही है भारत सरकार की या केंद्र सरकार की। क्या हो रहा है
दमन दीव दादरा नगर हवेली सिलवासा सबको मिला दिया और दादरा नगर हवेली दमन दीव की राजधानी कौन सी कर दी है, दमन कर दी है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ मेरे श्रीमुख से एक वचन निकला कि केंद्र सरकार, तो भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का उल्लेख नहीं है। और हाल ही में करंट क्वेश्चन खड़ा हो गया है यहाँ पर, ध्यान रखना वो क्वेश्चन क्या खड़ा हुआ है, या आप ध्यान रखना वो खड़ा हुआ है संघीय सरकार का, कि हम केंद्र सरकार ने कह के हमारी सरकार को क्या कहना है, हमें संघीय सरकार कहना है। केंद्र सरकार ने कह के हमें हमारी सरकार को क्या कहना है, संघीय सरकार कहना है, संघीय सरकार, ठीक है, संघीय सरकार है, कोई केंद्र सरकार नहीं है। क्या कहना है हमें, संघीय सरकार कहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी कह रहे हैं कि आज से हम केंद्र सरकार का कहीं उल्लेख नहीं करेंगे, को ना बातचीत में करेंगे ना पत्र व्यवहार में, हम सिर्फ एक उल्लेख करेंगे, संघ सरकार, जिससे हमारी एकता का परिचय मिलेगा, संघ सरकार। ठीक है, आप भी भारतीय अनुच्छेद 1 का पालन करें। यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ है, ऐसा भारतीय अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। तो भारत एक राज्यों का क्या है, आपके सामने दिख रहा है, संघ है। अब इस भारत में मैं आपको यहाँ ये पूर्वोत्तर की 7 बहनें दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि पूर्वोत्तर की 7 बहनों का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, इनकी राजधानी आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ईटानगर, ईटानगर। ठीक है, असम की राजधानी कौन सी है दोस्तों, दिसपुर। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है, कोहिमा। और मणिपुर की राजधानी कौन सी है दोस्तों, इम्फाल। दोस्तों यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर यहाँ अरुणाचल रहेगा, फिर नागालैंड आएगा, नागालैंड के नीचे कौन है, मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम है। ठीक है, क्योंकि नाग के नीचे रहती है मणि, मणि कहाँ रहेगी, नाग के नीचे रहेगी। तो ध्यान रखिए, नागालैंड के बाद क्या हो रहा है, मणिपुर। तो पहले ऊपर नागालैंड है, फिर नीचे देखो खड्डे में मणि है, तो नाग के खड्डे में क्या है, मणि। तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है, कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी कौन सी जोल है, मिजोरम की राजधानी कौन सी जोल है, आइजोल। उसके बाद त्रिपुरा, 3 ओर से पूरी, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश ने इसको 3 ओर से घेर रखा है, त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है, दिख रही है ना, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा है। 0 लाइन से इसका बॉर्डर है। और त्रिपुरा की राजधानी आप जानते ही हैं, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी, तला, अगरतला। और मेघालय की शिलोंग, मेघालय की शिलोंग। असम राइफल का मुख्यालय भी यहीं पर है, शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। और सिक्किम की गंगटोक। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अरुणाचल 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और असम 7। इन 7 को पूर्वोत्तर की 7 बहनें कहा जाता है, और इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इन पूर्वोत्तर की क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे, नए बने, नए राज्य बने, वो भी मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूँ, मेरी इच्छा हो रही है आपको इतिहास में ले जाऊं। और इतिहास में जब हम जाते हैं दोस्तों, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारा एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। महाराष्ट्र और कर्नाटक से थोड़ा ऊपर है, उस राज्य का नाम क्या है, गोवा। यहाँ पर एक राज्य है गोवा। ये सबसे अंत में 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। ये गोवा सबसे अंत में 1961 में पुर्तगालियों को हमने यहाँ से भगाया था। तो दोस्तों भारत में आने वाली पहली जाति भी यूरोपियन जाति पुर्तगाली थे। वो वास्को डी गामा यहाँ आया था, हमें पता है। जमोरिन कालीकट बंदरगाह से, जमोरिन कालीकट के राजा जमोरिन थे, जमुरा था, जमुरी से मुलाकात की थी वास्को डी गामा ने। कब आया था, 1498 में वास्को डी गामा, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो दोस्तों सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, जाने वाले पुर्तगाली, सबसे अंत में हमने किसको खदेड़ा, पुर्तगालियों को खदेड़ा। ठीक है, इस तरह से हमारे गोवा को हमने आजाद कराया। दमन दीव को भी 1961 में। उसके बाद अगर यहाँ थोड़ा सा हम बात करें तो यहाँ पर एक और है, वो मैं आपको बाद में दिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये देखें कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ये ध्यान रखना। और सबसे नवीनतम जो राज्य था वो 29वां राज्य में आपको तेलंगाना दिखा चुका हूं दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ 1987 में एक तो बना था अरुणाचल प्रदेश, और एक बना था 1987 में राज्य मिला था दर्जा किसको, मिजोरम को। और सबसे अंत में 1987 में जो राज्य का दर्जा मिला था वो किसको मिला था, गोवा को। इस तरह से गोवा भारतीय संघ का
25वां राज्य बना था 1987 में, याद रह जाएगा। फिर मैं नवीनतम 3 राज्य आपको फिर दिखा देता हूं, यहाँ बीच में बने थे वो तीनों दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये 25वां बन गया गोवा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर बना है अपने 1 नवंबर को बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़, और वो था 26वां राज्य, 26वां मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। फिर बना था यहां पर जो मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया है उत्तरांचल, जिसे बाद में उत्तराखंड कहा गया 2007 में। पहले किस नाम से बना था, उत्तरांचल के नाम से, उसके बाद इसे क्या कहा गया है, उत्तराखंड के नाम से। तो दोस्तों ये बन गया हमारा 27वां, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। उसके बाद में यहाँ है हमारा 28वां राज्य बना था, 28वें राज्य के रूप में बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। तो ये सभी 2000 में बने थे। ये 1 नवंबर 2000 को बना था, ये 9 नवंबर 2000 को बना था, और ये भी नवंबर 2000 में बना था। तो दोस्तों सबसे पहले 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ 2000 में 1 नवंबर को, फिर 9 नवंबर को बना उत्तराखंड 27वां राज्य, और फिर नवंबर में ही बना 28वां राज्य झारखंड। झारखंड किससे अलग हो रहा है, बिहार से अलग हो रहा है, दिख रहा है आराम से। बिहार से अलग करके हम किसको बना रहे हैं लाडलू, झारखंड को बना रहे हैं। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को बना रहे हैं। इस तरह से हमारे भारत में हमने 28 राज्य बना दिए थे। उसके बाद हमने 29वां राज्य बनाया तेलंगाना। लेकिन जब हमने जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया तब राज्यों की संख्या कितनी रह गई, 28 रह गई वर्तमान में, ठीक है लाडलो। ये आपके अगर समझ में आ गया तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ किधर, दक्षिण भारत की ओर। सर दक्षिण भारत में हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत में हमें बहुत कुछ करना है दोस्तों, वहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप आराम से देखेंगे अभी भी। दक्षिण भारत में मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जिसका नाम है पुडुचेरी, और इसकी राजधानी भी है पुडुचेरी। पुडुचेरी में यहाँ पर एक तो पुडुचेरी हो गया, ये इसके नीचे यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है कराईकल, इसका नाम क्या है, कराईकल। तो दोस्तों इस तरह से ये 2 शहर हैं, 2 इनको बस्तियां बोला जाता है। ये 2 बस्तियां किस राज्य में हैं, तमिलनाडु में हैं। ये दोनों ही बस्तियां किस राज्य में हैं, तमिलनाडु में। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों बस्तियां किसमें हैं, तमिलनाडु में। तो एक राज्य तो कौन सा हो गया, तमिलनाडु, जिसमें पुडुचेरी की 2 बस्तियां हैं। फिर यहाँ पर सीमांध्र या आंध्रा में है यमन या येनम, येनम ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। बस्ती है पुडुचेरी की है, शहर है, जिला है पुडुचेरी का है। और एक यहाँ रह गया केरल में माहे, केरल में कौन सा रह गया, माहे, ये कहां पर है, ये केरल में है। तो दोस्तों केरल में माहे है, ठीक है। अब देखिए यहां पर तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2 और केरल 3। इस तरह से पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा पुडुचेरी। पुडुचेरी की एक बस्ती यनम, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। और दूसरी 2 बस्तियां हैं पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, और एक बस्ती है माहे केरल में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये केंद्र शासित प्रदेश का लफड़ा समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करें तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हमने अलग किया तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश था। और वर्तमान में कौन सा है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला बड़ा राज्य है। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, पुडुचेरी आपके समझ में आ गया, भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में लाड लो, 3 राज्यों में, ठीक है। येनम आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, और माहे केरल में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और कितने राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में जो है उसकी थोड़ी सी चर्चा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक जगह है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं 2 ऑपरेशन करूंगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है 31 सितंबर 2019 को इस अस्तित्व में आए थे। यहाँ पर जो ये जगह है, अगर इस जगह की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर लंबा है। सियाचिन ग्लेशियर इसका नाम है। क्या नाम है दोस्तों इसका? सियाचिन। इसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। और इस सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो इस पर न तो भारत की सेना थी न पाकिस्तान की सेना थी। ये बर्फीला खतरनाक एरिया है, यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं और गिरते रहते हैं लोग जब जाते हैं यहाँ, जो भी जाता है। इसलिए दोनों ने, भारत और पाकिस्तान ने कहा यार यहाँ क्यों फालतू में लफड़ा मोल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों जब सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तब हमारी सेना यहाँ गई थी और उसने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। ये ध्यान रखना, 1984 में हमने पाकिस्तान की सेना को सियाचिन से भगाया। कहां से भगाया? सियाचिन से भगाया। और सियाचिन में हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन मेघदूत चलाया। कब? 1984 में। यह ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सियाचिन बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियरों वाला भूभाग है और इस सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अतः हमारी भारतीय सेना को 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला करके पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा और उसके बाद से हमारी सेना यहाँ तैनात है। बहुत लाखों करोड़ों रुपए यहाँ खर्चा आता है हमारी सेना पर। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आपको पता है हाई लेवल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन वैसे भी कम हो जाती है, तो यहाँ बहुत मुश्किल हालात में जवान तैनात रहते हैं अपनी सरहदों की रक्षा के लिए। तो दोस्तों ये है सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद में इधर जब हम बॉर्डर पर आते हैं तो ये हमारा राजस्थान आता है, फिर ये गुजरात का कच्छ का रण और ये खंबात की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है। और इस कच्छ के रण में, ये ऊपर वाला है कच्छ का रण, इस कच्छ के रण में यहाँ पर है सरक क्रीक। सरक क्रीक, इस सरक क्रीक को लेकर के ये किस राज्य में है? गुजरात में, कच्छ के रण में है। इसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ जम्मू कश्मीर में वाघा सीमा है। दोस्तों यहाँ जो बॉर्डर लगा हुआ है, तो हम भारत की ओर से जब देखते हैं तो हमें अटारी बॉर्डर दिखाई देता है, और पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं तो वाघा सीमा, और हमारी ओर से देखेंगे तो कौन सा बॉर्डर रहेगा? अटारी बॉर्डर। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अभिनंदन आया था, भारत का शेर अभिनंदन जब पाकिस्तान से आया, भारत के अंदर आया, तब वो वाघा सीमा में घुसा। पाकिस्तान की ओर से चल रहा है तो पहले कौन सा बॉर्डर आया था? वाघा सीमा का बॉर्डर आया था। और जब भारत में आ गया तब क्या था? यहाँ अटारी बॉर्डर। तो अगर जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर है, जहां पर आप बहुत बढ़िया वो भारत और पाकिस्तान के सैनिकों की परेड देखते हैं, उसमें पाकिस्तान वाले भाग में जो बॉर्डर लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है वाघा सीमा, ठीक है। और जो भारत वाले भाग की ओर बॉर्डर हमने जो लगा रखा है उस पर लिखा हुआ है अटारी बॉर्डर पंजाब। ये ध्यान रखना। तो ये वाघा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान की तरफ जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड पर लिखा हुआ है वाघा सीमा पाकिस्तान, और हमारी तरफ जो बॉर्डर लगा हुआ है बॉर्डर, उस पर लिखा हुआ है अटारी बॉर्डर, ठीक है। तो दोस्तों ये था सियाचिन ग्लेशियर, सरक्रीक, वाघा सीमा और अटारी बॉर्डर, और भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और ध्यान रहे, भारत में कोई केंद्र सरकार नहीं होती है, भारत में सरकार होती है संघीय सरकार। और इसके लिए तमिलनाडु की M.K. स्टालिन सरकार ने कहा है कि अब हम संघीय सरकार का उल्लेख करेंगे, हम कोई केंद्र सरकार का उल्लेख नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इनमें सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा हो गया है लद्दाख, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेश लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करवाएं, दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।